आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि 5 मिनट के लिए होगा। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। रेडी, स्टार्ट। एम.एस. स्वामीनाथन जन्म शताब्दी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि किसानों, मछुआरों और डेयरी से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा वे हर हाल में करेंगे, चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़े। यह कीमत कौन सी है? भारत के लोग अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए वे अस्थायी नौकरियों के नुकसान को भी चुपचाप सह लेते हैं। झींगा पालन करने वाले किसान, बासमती और मसाले उगाने वाले, कालीन बुनकर, होजियरी कामगार और गुजरात के हीरे रत्न काटने जोड़ने और सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगर, इन सभी पर 50% टैरिफ का असर पड़ेगा। एक और वर्ग है जो शायद इन सब के बराबर संख्या में है, किसान। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर बासमती चावल, मसाले, फल, सब्जियां, पैकेज्ड फूड, चाय, कॉफ़ी निर्यात करता है, जिसकी कुल कीमत $6 अरब से अधिक है। 50% टैरिफ लगने पर यह सब टिक पाना मुश्किल होगा, लेकिन अमेरिका को चुनौती देना भारत के किसी नेता के लिए निजी जोखिम नहीं होता। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा आत्मविश्वास के साथ किया था और उन्हें इसका फायदा मिला था। विदेशी दबाव की बात आते ही भारत आम तौर पर अपने मौजूदा नेता के पीछे एकजुट हो जाता है। इस मायने में मोदी के लिए कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त वे बेहद दृढ़ दिख रहे हैं, हम उन्हें एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा कर सकते हैं जिसमें वास्तव में जोखिम हो सकते हैं। अगर यह सफल हुआ तो यह कृषि में क्रांति ला सकता है। इससे न केवल अगले 5 साल में किसानों की आमदनी दुगनी हो सकेगी, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनेंगे। जिस मौके पर मोदी बोल रहे थे वह मायने रखता है। स्वामीनाथन, जिन्हें इस सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया, को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और उन्हें भारत को जहाज से अनाज मंगाने वाली शर्मिंदगी से मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है। 1960 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की सरकार को बस अगला अनाज का जहाज रोकना होता था और भारत परेशान हो जाता था। उस समय उनकी शर्तों में से एक यह भी थी कि भारत जनसंख्या वृद्धि पर सख्ती से लगाम लगाए। वह दौर हरित क्रांति और 1971 से 72 तक अनाज में आत्मनिर्भरता के साथ खत्म हुआ। यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्वामीनाथन और उनके साथियों, जिनमें महान अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग भी शामिल थे, के तरीकों को लेकर
उस समय कड़ी आलोचना भी हुई। सबसे ज़्यादा विरोध करने वालों में एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट थे। उस दौर में हाइब्रिड बीजों को लेकर बहुत डर था और यह शंका भी कि कोई भी मशीनीकरण सिर्फ बड़े किसानों के फायदे का होगा। इसी वजह से स्वामीनाथन के नेतृत्व में सुधारकों के समूह ने पहले खेत परीक्षण छोटे किसानों के साथ शुरू किए। स्टॉप।